हाँ, हमने ये चर्चा किए थे कि क्यों हाथ उठा रहे हैं? क्या क्या बोलना है आपको? बोलो। मैं नहीं, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं नहीं, हिरांश बोलना चाह रहा है आपको। क्या बोलना है आपको प्रभु हरे जी? कृष्ण प्रभु जी। हरे राम प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन बुद्धे स्वयं कथामयं ददाति सम्पदान्तिकम्। हाँ, ये राधे का कमाल है। राधे सिखा दी आपको सब। हाँ हाँ। राधे और देवी राधा मत सिखा के रखे आप लोग। ओके, वेरी गुड। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। सभी लोग एक बार हिरांश के लिए ताली बजाएंगे। हरि बोल। थैंक वंडरफुल। यू प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। अच्छा याद किया है, थैंक यू। जो याद नहीं किए ना, वहां जाके ना और हिरांश का चरण रज लेके सर पे धारण करिए आप लोग, तो आपको याद आ जाएगा। देखो छोटा बच्चा कितना सुंदर याद कर लिया है ना। ओके, सो हम लोगों ने चर्चा किए थे, 2 श्लोक हो गया था मंगलाचरण का। प्रयास करेंगे आज 7:30 के अंदर जितना होगा, और आगे हम इसको कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, ओके। सो उसके बाद ये इसको मंगलाचरण कहते हैं। क्यों? इसमें सभी को प्रणाम है। ये ऐसा मंत्र है, ये मंत्र सभी को प्रणाम है। गुरु को प्रणाम है, वैष्णवों को प्रणाम है, षड गोस्वामियों को प्रणाम है, पंच तत्वों को प्रणाम है, राधा रानी को प्रणाम है, कृष्ण को प्रणाम है, राधा और कृष्ण के सब सखियों को, सखाओं को, सबको प्रणाम है एक ही मंत्र में। इसलिए इसको मंगलाचरण कहते हैं। सारे का प्रणाम इसमें आ जाता है। इसके लिए श्रील प्रभुपाद जी, आप देखे होंगे उनके लेक्चर में, प्रभुपाद जी ये वाला श्लोक बोलते हैं, उसके बाद जय श्री कृष्ण चैतन्य, उसके बाद महामंत्र बोल देते प्रभुपाद। इसमें सबका प्रणाम है। अगर आपको समय नहीं है बोलना है, तो इसको आप बोल सकते हैं, है ना। ये शॉर्टकट कह सकते हैं, शॉर्टकट वाला। कलयुग में सबको शॉर्टकट चाहिए, तो ये शॉर्टकट प्रणाम मंत्र है ना। और एक शॉर्टकट बताऊंगा मैं आपको इसके बाद, ठीक है। ओके, तो इसको समझ जाएंगे हम लोग, ठीक है। बंदे हम, वंदना करता हूँ। अहम यानी मैं, बंदे यानी मैं वंदना करता हूँ या प्रणाम करता हूँ या नमस्कार करता हूँ। अहम यानी मैं, श्री गुरुदेव को, श्री गुरुदेव को नमस्कार करता हूँ। श्री गुरुदेव को नहीं, आगे है श्री युत पद कमलम, श्री गुरुदेव की दोनों चरण कमलों को, युत यानी 2, श्री युत पद कमलम यानी गुरुदेव की 2 चरण कमलों को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसा है, ठीक है। बंदे हम श्री गुरु, आपको ये अच्छे से समझना पड़ेगा। आप लोग समझेंगे नहीं तो कैसे याद करेंगे। मैंने लास्ट टाइम बहुत प्रयास तो किया था समझाने के लिए, और फिर भी आप लोग बोल नहीं पा रहे थे। अच्छे से समझ जाइए, वर्ड टू वर्ड मीनिंग एकदम बढ़िया से समझ जाना चाहिए। बंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमल में, यानी मैं गुरुदेव की दोनों चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। उसके आगे श्री गुरन, क्या है? श्री गुरन यानी बाकी जो भी गुरु वृंद है उन सबको प्रणाम करता हूं। यानी पहले बोल रहे हैं कि मैं मेरे गुरु को प्रणाम कर रहा हूं। वो कौन गुरु है? मंत्र गुरु। 2 गुरु होते हैं, हाँ, ऐसे 2 गुरु नहीं, ऐसे तो अनेकों गुरु होते हैं। मंत्र गुरु, शिक्षा गुरु, चैत्य गुरु, है कि नहीं, पथ प्रदर्शक गुरु, ऐसे कई प्रकार के गुरु होते हैं। इसमें यहाँ पर मंत्र गुरुवार और शिक्षा गुरुगण सबको प्रणाम कर रहे हैं। तो पहला जो यहाँ पर आ रहा है, बंदे हम श्री गुरु हो, यानी मैं मेरे मंत्र गुरु को प्रणाम करता हूँ, उनके चरण कमलों को। उसके बाद में आया श्री गुरन, यानी बाकी जो भी शिक्षा गुरुगण है उन सबको प्रणाम करता हूँ, ठीक है। ये कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, मंत्र गुरु आरजत शिक्षा गुरु गण, तार चरण आगे करिए वंदना। मंत्र गुरु साथ साथ में जितने शिक्षा गुरु है मेरे, मंत्र गुरु एक ही होंगे, बहुत सारे मंत्र गुरु नहीं होते शास्त्र के अनुसार, ध्यान रखिएगा। मंत्र गुरु एक ही होंगे, और शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, अनेक हो सकते हैं शिक्षा गुरु। तो यहाँ पर
कहते हैं मंत्र गुरु आर जत शिक्षा गुरु, मंत्र गुरु तो एक ही है, मगर बाकी जितने शिक्षा गुरु है सबकी चरण, तहार चरण आगे करिए वंदन, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। अच्छा, कौन कौन है आपके शिक्षा गुरु? तो मुख्य रूप से मेरे षड गोस्वामी मेरे शिक्षा गुरु है। कौन कौन है? श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ये षड गोस्वामी, यही 6 गुरु शिक्षा गुरु ये अमार, तासवार पाद पद्मे कोटि नमस्कार। समझ में आ रहा है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो चैतन्य चरितामृत लिखे हैं, उन्होंने कहते हैं कि मैं पहले तो मेरा मंत्र गुरु को प्रणाम कर रहा हूँ, और उसके बाद मेरे जो शिक्षा गुरु वृंद है मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। वो कौन है? मेरे षड गोस्वामी वृंद मेरे शिक्षा गुरु है। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही वंदे हम श्री गुरु हो श्रीयुत पद कमलम, यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद श्री गुरन, यानी जितने भी मेरे शिक्षा गुरुगण है मैं सबको प्रणाम करता हूँ। उसके बाद वैष्णवांश, जितने वैष्णव है, हमने वैष्णव का प्रणाम करते हुए एक भजन को गाए थे। जो वैष्णव पहले हो चुके हैं, जो वैष्णव अभी फिलहाल है, और जो वैष्णव आगे होने वाले हैं, वो सारे वैष्णव वृंदों को मेरा प्रणाम। ये भाव होना चाहिए, है ना जयंती प्रभु? कैसे भाव होना चाहिए? हाँ, भाव होना चाहिए कि हाँ, जो भी भक्त हो गए हैं, जो अभी हैं वर्तमान, और जो आगे होने वाले, तो सभी वैष्णव को मेरा चरणों में, उनके चरणों में प्रणाम है। ऐसे कहते कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं लास्ट में, भगवान भक्त जत श्रीवास प्रधान, तासवार पाद पद्मे सहस्र प्रणाम। जितने भी भक्तगण है उसमें श्रीवास जो है ये प्रधान है, और मैं सारे भक्तों के चरणों में सहस्र प्रणाम। कितने प्रणाम है? सहस्र, 1000 बार प्रणाम करता हूँ। सहस्र यानी 1000 बार। देखिए, रघुनाथ दास गोस्वामी जब वृंदावन में पहुंचे, उनका डेली का नियम कितना था? 1000 बार तो भगवान को प्रणाम करते और 2000 बार वैष्णव को प्रणाम करते। रघुनाथ दास गोस्वामी जब ब्रज में रहे उस समय 1000 बार ठाकुर जी को प्रणाम करते और 2000 बार वैष्णवों को, यानी ठाकुर जी से भी ज्यादा प्रणाम वैष्णवों को करते। तो यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी वैष्णवों को प्रणाम कर रहे 1000 बार, वो भी कम है। वैष्णव को जितना प्रणाम करो उतना कम है। खैर, पहला लाइन क्लियर है? पहला लाइन क्लियर है? आप लोग ना ऐसे कुछ कथा चल रहा है, ऐसे मूड में मत बैठिएगा, प्रभु जी कुछ कथा कर रहे हैं, अरे बाबा ऐसे नॉर्मल बैठिएगा, जैसे बातचीत कर रहे हैं ऐसे बातचीत कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना? तो कुछ बीच में कुछ भी पूछना, तुरंत आप हाथ उठाइएगा कि प्रभु जी यहाँ पर समझ में नहीं आया क्या है। तो ये कोई कथा नहीं चल रही है, ओके? ठीक है, तो पहला लाइन सबको याद हो गया, समझ में आ गया? किसको किसको समझ में आ गया पहला लाइन? ओके, वेरी गुड। ओके, किसको समझ में नहीं आया? समझ में किसको नहीं आया? कोई हाथ नहीं उठा। आपको बिन का मतलब समझ में नहीं आया? बोलिए। प्रभु जी, जैसे आप जब बोलते हैं तब तो मैं सुनती हूँ, मतलब समझ में आता है, फिर जैसे आप भेजेंगे रिकॉर्डिंग मैं सुनूंगी, फिर माइंड में रखूंगी, मतलब वो प्रॉपर जो आप एक एक लाइन का जो बताएंगे ना, वो मेरे को तब बाद में होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप अभी तो अर्थ तो समझ ही जाइएगा। आप हाँ। भले आप नहीं कर पा रहे, अर्थ तो समझ ही जाना चाहिए। अभी जो शब्द का अर्थ समझ में नहीं आता है तो तुरंत पूछ लेना चाहिए कि प्रभु जी ये शब्द मुझे समझ में नहीं आया, है ना? ठीक है। तो अभी समझ जाइए, बाद में आप उसको रिकॉल करेंगे तो आपको समझ में। ओके, ठीक है। सो पहला लाइन क्लियर है। बंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम, मैं उनके चरण कमलों का प्रणाम वंदना करता हूँ। और श्री गुरन, सारे जितने भी शिक्षा गुरुओं को सबको प्रणाम है। श्री वैष्णव, तो सभी वैष्णव को प्रणाम है। उसके आगे कहते हैं श्री रूपम, रूप गोस्वामी को वापस प्रणाम। एक तो रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र ही बोले हमने, रूप गोस्वामी को प्रणाम किए, यहाँ पर वापस रूप गोस्वामी को प्रणाम। श्री रूपम यानी कि एक ही श्लोक में, एक ही मंत्र में पूरा सभी का प्रणाम आ जाता है। श्री रूपम, ठीक है? श्री रूपम यानी श्री रूप गोस्वामी को एक ही पहले ही बोल देते हैं ना, बंदे हम, मैं वंदना कर रहा हूँ। किनको किनको? अभी सबको एक साथ में है। पहले बोल दिए मैं वंदना कर रहा हूँ, किनको? गुरुदेव को, चरण कमलों को। फिर किनको? सारे शिक्षा गुरुओं को। फिर किनको? वैष्णवों को। फिर किनको? श्री रूप गोस्वामी को। फिर किनको? साग्र जातम, सा उनके साथ में रूप गोस्वामी को प्रणाम तो किया, उनके साथ में स अग्रजातम,
उनके साथ में जो अग्र, उनकी अग्रज जो है, उनके भाई जो है, उनको कौन है? उनके भाई अग्रज कौन है? रूप गोस्वामी का अग्रज कौन है? सनातन गोस्वामी। उनके अग्रज कौन है? सनातन गोस्वामी। तो मैं रूप गोस्वामी को प्रणाम कर रहा हूँ, साग्रजात हूँ, उनकी भाई को साग्रजात हूँ, उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी को प्रणाम करता हूँ। फिर सहगण, उनके साथ साथ में किनको? रघुनाथा मिताम, दोनों रघुनाथ को प्रणाम कर रहा हूँ। दो रघुनाथ गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, दोनों को प्रणाम। दोनों को प्रणाम है, ठीक है ना? रूप गोस्वामी हो गए, सनातन गोस्वामी हो गए, दोनों रघुनाथ गोस्वामी को यहाँ पर रघुनाथ दास और रघुनाथ भट्ट ठीक है। और सहगण, सहगण नहीं, इसमें साथ साथ में उसमें गोपाल भट्ट गोस्वामी भी आगे बोल दिए ना, उनके साथ में रघुनाथ अन्वितम, अन्वितम यानी उनके जो भी साथ में रहते थे, कौन रहते थे? गोपाल भट्ट गोस्वामी रहते थे। जीव को अलग से प्रणाम करते हैं, त्वम सजीवम, वापस जीव गोस्वामी को अलग से प्रणाम किया जा रहा है यहाँ, ठीक है। सेकेंड लाइन वापस देख लीजिए, रूप गोस्वामी को प्रणाम। साग्रजातम, साग्रजातम, स अग्रज, उनकी जो भाई है उनको प्रणाम है, कौन है? वो सनातन गोस्वामी। सहगण, उनकी साथ में और भी गण, गण यानी बहुत सारे लोग, कौन कौन है? रघुनाथम मितम त्वम, रघुनाथ दास गोस्वामी और साथ में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी भी, उनको प्रणाम कर रहा हूं। फिर कौन? तम सजीवम, उनके साथ में जीव गोस्वामी, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, जीव गोस्वामी। ये हो गया सेकेंड लाइन, ठीक है। थर्ड लाइन, सेकेंड लाइन किनको किनको याद मीन्स पता नहीं लगा, यानी समझ में नहीं आया सेकेंड लाइन? ओके, सबको आ गया, वेरी गुड। थर्ड लाइन, साद्वैतम, साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम साद्वैतम यानी उनके साथ में अद्वैतम, अद्वैत आचार्य, पंचतत्व को प्रणाम कर रहे हैं। पहले लाइन में गुरुदेव, मंत्र गुरु, शिक्षा गुरु, वैष्णवगण, इन सबको प्रणाम पहले लाइन में कर दिया। सेकेंड लाइन में किनको किनको कर रहे हैं? षड गोस्वामी वृंद को, खास करके रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, ये 6 गोस्वामी को प्रणाम। तीसरे लाइन में जब आए तब कहते हैं साद्वैतम, साथ में मैं प्रणाम किनको कर रहा हूं? अद्वैत आचार्य को। अद्वैत आचार्य को प्रणाम करके फिर तुरंत कहते हैं सावधूतम, साथ में अवधूतम, कौन है अवधूत? अवधूत कौन है? नित्यानंद प्रभु। अवधूत, अवधूत क्यों कहते हैं नित्यानंद प्रभु को? अवधूत यानी वो शरीर के स्तर पे नहीं थे, शरीर से परे। नित्यानंद प्रभु वो कभी तो कपड़ा पहनते थे ढंग से, कभी ढंग से कपड़ा भी नहीं पहनते थे, इतना अवधूत है नित्यानंद प्रभु। उनका नित्यानंद चरितावली में वर्णन आता है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी कहीं वर्णन करते हैं चैतन्य चरितामृत में, साथ साथ में वृंदावन दास ठाकुर भी वर्णन करते हैं अपना चैतन्य भागवत में कि नित्यानंद प्रभु अवधूत थे। अवधूत यानी क्या चल रहा है कुछ उनको परवाह नहीं है, बस वो अपनी भजन में मस्त रहते थे, वो अपनी साधना में मस्त रहते थे, महाप्रभु की सेवा में मस्त रहते थे। कहते ना अवधूत व्यक्ति है क्या यार? अवधूत है क्या तू? कुछ बोलता हूँ समझ में नहीं आता है, यानी तेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? जब देखो अपनी मस्ती में रहते हो। तो वैसे नित्यानंद प्रभु अपने ही महाप्रभु की स्मरण में हमेशा वो जो है मग्न रहते हैं, मत्त रहते हैं, इसलिए उनको अवधूत कहा जाता है, अवधूत। तो साद्वैतम अद्वैत आचार्य, सावधूतम साथ साथ में नित्यानंद प्रभु को, परिजन सहितम उनके साथ में और जो भी है, परिजन उनके साथ में जो है सभी पार्षदों को मेरा प्रणाम है, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है। परिजन उनके साथ जो जन है, कौन कौन है? अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु का नाम लेके बोल रहे हैं परिजन सहितम, यानी उनके साथ में और कौन है? और 3 है ना, पंचतत्व में और 3 है कि नहीं है? चैतन्य महाप्रभु है, नित्यानंद प्रभु है, अद्वैत आचार्य है, शिवास पंडित है और गदाधर पंडित है। तो अभी अद्वैत आचार्य को और नित्यानंद प्रभु का नाम लिए, फिर बोल दिए परिजन सहितम, यानी और 2 जन शिवास और गदाधर पंडित, उनको भी प्रणाम है साथ में। फिर आगे कहते हैं कृष्ण चैतन्य देवम, भगवान चैतन्य महाप्रभु को मेरा प्रणाम है।
कृष्ण चैतन्य देवम भगवान चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण ही है, कृष्ण चैतन्य देवम, उनको भी वंदे हम, उनको भी मेरा प्रणाम है। ठीक है, उनको भी मेरा प्रणाम है। ये हो गया तीसरा लाइन। साद्वैतम यानी अद्वैताचार्य को, सावधूतम यानी उनके साथ में नित्यानंद प्रभु को, परिजन सहितम यानी चैतन्य महाप्रभु के और भी जो पार्षद गण हैं, और उसमें अद्वैत श्रीवास पंडित, गदाधर पंडित भी शामिल है, और इसके साथ में सारे जो भी महाप्रभु के पार्षद उन सबको प्रणाम है। और कहते हैं कृष्ण चैतन्य देवम, भगवान चैतन्य महाप्रभु को मेरा प्रणाम है। हाँ, लास्ट लाइन है अभी। श्री राधा, राधा रानी को क्या है, वंदे हम। ये वंदे हम पहले ही बोल दिए गए, वंदे हम, राधा रानी को प्रणाम है। सिर्फ राधा रानी ना, राधा कृष्ण पादान, राधा रानी की चरण कमलों को, कृष्ण के चरण कमलों को, दोनों के चरण कमलों को वंदना है, वंदे हम। ठीक है, श्री राधा कृष्ण पादान, राधा रानी और श्री कृष्ण दोनों की चरण पादान, दोनों के चरण कमलों को मेरा प्रणाम है। फिर साथ में सहगण, उनके साथ में ललिता श्री विशाखामितांश, उनके साथ साथ में सहगण जितने भी राधा रानी की संगी हैं और कृष्ण की संगी हैं, उन सबको प्रणाम है मेरा। सहगण बोल दिया, सभी लोगों को प्रणाम है। कृष्ण की जो भी सखाएं उन सबको प्रणाम है, राधा रानी की जो भी सखियां सबको प्रणाम है। मगर दो नाम स्पेशल यहाँ पर ले रहे हैं, ललिता और विशाखा का नाम ले रहे हैं, क्योंकि ना वो राधा रानी की सबसे करीब और मुख्य सखियां थे, इसके लिए उन दोनों का नाम यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, ओके। श्री राधान कृष्ण पादान, राधा कृष्ण पादान, सहगण ललिता श्री विशाखा मितम, है कि नहीं, अन्वितम, ललिता और विशाखा के साथ में सभी को च यानी भी, सभी को मेरा प्रणाम है। तो आ गया ना सबका प्रणाम इसमें, गुरुदेव को प्रणाम, और सारे शिक्षा गुरुओं को, सारे वैष्णवों को, रूप गोस्वामी को, और जो भी षड गोस्वामी वृंद को, फिर अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु के साथ में, चैतन्य महाप्रभु के साथ में सारे पार्षदों को, राधा रानी कृष्ण की सभी परिकरों को प्रणाम है। ये मंगलाचरण। ठीक है, क्लियर, सबको क्लियर है? दोनों हाथ ऊपर करके बोले हरि बोल। ओके, हरि बोल, थैंक यू थैंक यू। ओके, नेक्स्ट श्रील प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। ये तो सभी लोगों को याद है ना? ये याद नहीं है तो फिर उनको एक लोटा पानी लेके उसमें डूब मरना चाहिए, अगर ये याद नहीं। ठीक है ना? ऐसा कोई नहीं है जो प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र याद नहीं किया हो, सबको याद है कि नहीं? जो इस्कॉन में पहले जुड़ते हैं वो पहले प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र ही सीख जाते हैं। ये देखो क्या इस संस्था में कृपा, देखो प्रभुपाद जी ने क्या कृपा करके रखे हैं। पहले आके प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र सीखते हैं, बाद में महामंत्र स्मरण हो जाती है, क्योंकि ना महामंत्र बोलने से पहले उनको बोलते हैं कि चलो आप प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए आपको। अच्छा ठीक है, चल जाएगा, बोला ना ना ना, सिर्फ उतने में नहीं चलेगा, कौन से तत्व मंत्र बोलना पड़ेगा आपको, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, उसके बाद महामंत्र है। लेकिन तो हम सिर्फ महामंत्र थोड़ी ना लेते हैं, हम प्रभुपाद जी को प्रार्थना करके, पंच तत्व को प्रार्थना करके फिर महामंत्र लेते हैं। इसलिए महामंत्र में खूब शक्ति रहती है। प्रभुपाद जी ने कृपा कर लेते हैं, पंच तत्व कृपा कर लेते हैं, तो महामंत्र में शक्ति बहुत होती है। ओके, प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र यहाँ पर है, नमो ओम। आपको एकदम ध्यान दे के सुनना पड़ेगा, इधर उधर होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। नमो ओम, नमो यानी प्रणाम, ओम संबोधनार्थ शब्द है, मैं पहले बताया। विष्णुपादाय, उन प्रभुपाद जी को प्रणाम है। ठीक है, किनको प्रणाम कर रहे हैं यहाँ पर? प्रभुपाद जी को। वो कौन है प्रभुपाद जी? विष्णुपादाय, भगवान की चरण कमलों का जो शरण लिए हैं, पूर्ण शरणागत है। विष्णुपाद पादाय, चरणों में, आयो बता दिया गया कि चरणों में, भगवान विष्णु की चरणों में जो शरण लिए हैं, कितना शरण? 100% जो शरण लिए हैं, उनको प्रणाम है। और वो कौन है? कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले। भूतले का अर्थ क्या है मैंने बताया था, श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम जेन भूतले था ना, उसमें भी भूतले शब्द। भूतले यानी इस धरातल में, इस पृथ्वी पर, इस संसार में, धरातल पर कृष्ण प्रेष्ठाय, भगवान कृष्ण की प्रेष्ठ जो है, यानी अति निकटतम प्रिय जो है, कृष्ण की सबसे प्रिय जो है,
जो विष्णु की चरण कमलों का शरण लिए हैं, जो महान वैष्णव हैं, उनको मेरा प्रणाम है। नमो ओम, मेरा प्रणाम है। ठीक है, पहला लाइन क्लियर। नमो ओम, प्रणाम कर रहा हूं किनको? जो इस धरातल पर कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय है, कृष्ण प्रेष्ठाय जो है उनको, और वो विष्णु पादाय भी है, वो विष्णु के चरण कमलों को शरण भी लिए हुए हैं। आगे कहते हैं श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन। यहां तक देखिए। श्रीमते का अर्थ कहते हैं श्री सुंदरता, श्रीमते यानी सबसे सुंदर। पुष्पांजलि माता जी क्या कर रहे हैं आप? ओके। श्रीमते भक्ति वेदांत, सबसे सुंदर भक्ति वेदांत स्वामी। अच्छा, आप में से कौन बताएगा प्रभुपाद जी को भक्ति वेदांत क्यों कहते? क्यों उनका ये उपाधि क्यों मिला भक्ति वेदांत? कोई बता सकते हैं आप में से भक्ति वेदांत उपाधि क्यों दी गई प्रभुपाद जी? कौन बताएगा? हाथ उठाइए, कौन बताएगा? आप बताएंगे, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्योंकि भक्ति वेदांत स्वामी जी उनके दीक्षा गुरु थे, इसलिए उनके नाम से। नहीं, ना ना ना। और कोई? हाँ बताइए, रसिका ललिता माता जी बताइए, ट्राई करिए। प्रभु जी, जब प्रभुपाद जी की संन्यास दीक्षा हुई थी उस वक्त उनको ही नाम दिया गया था भक्ति वेदांत स्वामी। और तो ठीक है, वो भी ठीक है। क्यों, व्हाई, मेरा प्रश्न व्हाई। यस, बोलिए प्रभु जी, जयंती प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्योंकि उन्होंने भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट की स्थापना की थी, उसके मालिक वो थे, इसलिए उनको भक्ति वेदांत स्वामी। ऐसा, अच्छा। हाँ, और कुछ, और क्या क्या अंदाजा लगा लीजिए सब लोगों ने। ठीक है, राज प्रभु आप ट्राई करेंगे, करिए। उन्होंने शास्त्रों को लिखा, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो ट्रांसलेट किया, इसलिए भक्ति वेदांत। ओके, ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। हाँ माता जी बताइए, न्याय माता जी। प्रभु जी, मेरे ख्याल से राधा कुंड पे उनके गुरुजी ने उनको वेद लिखने के लिए वो दिया था ना, कुछ आज्ञा दी थी। अच्छा, ओके। सेविका गंधर्वी माता जी हाथ उठा रहे हैं, बोलिए। वो ये सारे वेदों का अंत है, ये स्थापना की प्रभुपाद, इसलिए उनका नाम भक्ति वेदांत है। ओके, वेरी गुड, ठीक है। सभी लोग का सुंदर सुंदर उत्तर था, मगर उसका करेक्ट उत्तर जो है, जैसे अभी माता जी बताया कि भक्ति वेदांत, वेद का अंत क्या है, वेद का सार क्या है? सारे वेदों का सार भक्ति है, ठीक है। इसका स्थापना प्रभुपाद जी ने किया, इसलिए उनको ये उपाधि मिली है भक्ति वेदांत स्वामी, क्योंकि उन्होंने सारे वेदों को का जो सार है भक्ति ही स्थापना की हर जगह पे, इसलिए उनका नाम भक्ति वेदांत दिया गया। भक्ति वेदांत, भक्ति ही वेद का अंत है। अंत यानी सार, यानी लास्ट। सारे वेदों को पढ़ने के बाद कुछ निष्कर्ष निकलेगा, वो है भक्ति, ठीक है। या सारे वेदों को पढ़ने का जो कारण है वो है भक्ति, भक्ति के लिए ही सारे वेदों को पढ़ा जाता है। उसको प्रभुपाद जी ने, इसके लिए देखिए प्रभुपाद जी की हर एक भगवद गीता हो, भागवत हो, चैतन्य चरितामृत, तो कहीं पर भी हो, लास्ट में क्या बताया जाता है? भगवद गीता का दूसरा अध्याय का भक्ति वेदांत तो तात्पर्य पूर्ण हुआ। कौन सा तात्पर्य? भक्ति वेदांत तो तात्पर्य पूर्ण हुआ, यानी अर्थ क्या है? यानी भक्ति ही सारा वेद का अंत है, ये तात्पर्य पूर्ण हुआ। है ना। इसके लिए प्रभुपाद जी भक्ति वेदांत स्वामी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने, उनका नाम क्या है? मैं जिनको प्रणाम कर रहा हूँ ना, नमो ओम, किनको प्रणाम कर रहा हूँ? जो भगवान विष्णु के चरण कमलों का आश्रय लिए हैं, जिन्होंने कृष्ण की सबसे प्रिय इस संसार में, वो उनका नाम क्या है? नामिने, क्या नाम है? श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी, उनका नाम है भक्ति वेदांत स्वामी। मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ। आगे कहते हैं नमस्ते सारस्वती देव, नमस्ते, वापस नमस्कार कर रहे हैं
सारस्वते देवे। सारस्वती देव का अर्थ है कि उनकी जो गुरुदेव है सरस्वती ठाकुर, उनकी वो गुरु है। सरस्वती देवे उनकी भक्ति वेदांत स्वामी का गुरुदेव है, और उनका और परिचय दी जाती है यहाँ पर। नमस्ते सरस्वती देवे, उनकी गुरुदेव सरस्वती देव है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनकी गुरुदेव है। अच्छा, और क्या है परिचय उनका? गौरवाणी प्रचारी ने उन्होंने और क्या किया है? उन्होंने पूरा संसार में उन्होंने गौरवाणी यानी चैतन्य महाप्रभु का वाणी को प्रचार किए। ठीक है, नमस्ते सरस्वती देवे। मैं वापस नमस्कार करता हूँ किनको? भक्ति वेदांत स्वामी को नमस्कार करता हूँ, जो सरस्वती देवी का शिष्य है या सरस्वती ठाकुर उनकी गुरु है, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती को नमस्कार नहीं है, प्रभुपाद जी को ही नमस्कार है। जिनका गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनको नमस्कार है। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, जिन्होंने गौरवाणी यानी चैतन्य महाप्रभु का वाणी को प्रचार किए। ठीक है, और निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। निर्विशेषवादी शून्यवादी सविता माता जी क्या कर रहे हैं स्क्रीन में? आप ड्रॉ मत करिए कुछ। निर्विशेषवादी शून्यवादी है ना, दोनों को पाश्चात्य देश में जाकर, विदेश में जाकर, इस भारत को छोड़कर 7 समुद्र को पार होकर महाप्रभु श्रील प्रभुपाद जी ने किया। शास्त्र में वर्णन है, जो सन्यासी होते हैं ना, उनको समुद्र पार नहीं करना चाहिए सन्यासी को, मगर प्रभुपाद जी ने शास्त्र की रूल को भी तोड़कर गए। किसके लिए गए? वाय जो पाश्चात्य देश में जो शून्यवादी और निर्विशेषवादी है ना, ये कौन है? ये दोनों शून्यवादी निर्विशेषवादी। शून्यवादी मैंने आपको बताया था, शून्य, भगवान शून्य है, कुछ है नहीं है, शून्य। समझ में आ रहा है? और ये शून्यवादी का प्रचार कौन किए थे? शून्यवादी का प्रचार किए थे हमारे भगवान बुद्ध देव आकर, बुद्ध देव, उन्होंने शून्यवादी प्रचार किया। मैंने जब आचार्यों का एक प्रेजेंटेशन दिया था, उसमें मैंने ये क्लियर किया था। आप लोग कौन कौन उस प्रेजेंटेशन में थे? आचार्य के बारे में जब बताया था, ओके, कुछ भक्त थे कुछ भक्त नहीं थे। मैंने उसमें बताया था शून्यवादी यानी शून्यवादी यानी पहले लोग क्या करते हैं, शास्त्र को मानते हैं, मगर शास्त्रों के आधार को लेते हुए वो लोग पशु को हत्या करते थे। पशु हत्या, जहां जहां शास्त्र में पशु हत्या बताया गया, अपनी जीवा को तुष्टि करने के लिए लोग क्या करते, पशुओं को मार देते और बोलते शास्त्र में बताया गया, वहां पर बताया गया देवी माँ के पास बलि दे सकते हैं करके। तो ये तो बड़ा खतरनाक है, लोग जो है अपनी जीवा तृप्ति के लिए जीवों को हत्या करने लगे। तो भगवान एक प्लान कर उन्होंने स्वयं प्रकट हुए। कैसे? भगवान बुद्ध के रूप में प्रकट होके बोले देखो भगवान कुछ नहीं है, शून्य है। क्या बोले? भगवान को अभी तो लोगों को कम से कम उनको हिंसा जो कर रहे हैं उससे बचाना था भगवान को। इसके लिए भगवान का एक स्पेशल अवतार हुआ, वो सत्यावेश अवतार है। भगवान बुद्ध कौन है? सत्यावेश अवतार है। भगवान बुद्ध सत्यावेश अवतार है। अवतारों के बारे में मैंने बताया था, जब चर्चा होगी वापस बोलेंगे। तो सत्यावेश अवतार है, भगवान आके क्या समझाए लोगों को, और भगवान बोले तो लोग को तो मानना ही पड़ेगा। भगवान के पास इतना होता है ना फोर्स, वो बोलेंगे कोई सुनेगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए भगवान आकर क्या समझाए, देखो अहिंसा परमो धर्म, ये अहिंसा ही परम धर्म है। भगवान शून्य है, भगवान कुछ नहीं, अहिंसा परम धर्म, हिंसा मत करो, मारो काटो मत, इससे बचो। तो भगवान बुद्ध देव को सब फॉलो किए, बहुत लाखों में लोग जो है बुद्ध देव का फॉलोअर्स बने और सारा हिंसा छोड़ दिए, पशुबद्ध छोड़ दिए, और शास्त्र कुछ नहीं, बस भगवान जो है शून्य है, भगवान करके ऐसा कुछ नहीं है, शून्य है पूरा। बस ये धर्म क्या है आप लोग के लिए? अभी धर्म यही है, आप अहिंसा है, जीवों को हत्या मत करो। तो लोग अभी शून्यवादी बन गए सब लोग।
ये भी खतरा है। शून्यवादी बनना भी कोई थोड़ी अच्छा है, ये भी खतरा है, भगवान को शून्य मानना। ठीक है, तो भगवान बुद्ध आके उस समय प्रचार करके गए, उसके बाद भगवान सोचे अरे ये तो गड़बड़ हो गया, भगवान शून्य यानी भगवान है ही नहीं है, फिर तो भगवान है नहीं करके बोल के आ गया मैंने तो। तब क्या किया जाए, कम से कम लोगों को ये समझाना है कि भगवान है, ये समझाना है। तो इसलिए भगवान ने क्या किए, उनके एक महान सेवकों को भेजे। वो सेवक कौन है, भगवान महादेव जी, शंकर जी को भेजे। बोले कि महादेव जी देखो, लोग देखो मुझे शून्य मानते हैं, मैं क्या शून्य हूँ क्या, आप बताओ। बोले ना प्रभु, देखो आप, मैं शून्य नहीं हूँ, फिर भी लोग शून्य बोलते हैं, आप जाके थोड़ा समझा के आओ कि मैं शून्य नहीं हूँ, मेरा कुछ मीन्स अस्तित्व है शास्त्र के अनुसार। तब क्या हुआ, महादेव जी शंकराचार्य के रूप में आए। शंकराचार्य, आप सब नाम सुने होंगे, शंकराचार्य जी मायावादी फिलोसॉफी को स्थापना किए। उन्होंने आके क्या बोले, शास्त्र है, शास्त्र है, और शास्त्र में क्या बताया गया, भगवान भी है मगर निराकार है, उनका कोई आकार नहीं, भगवान है मगर निराकार है। ठीक है ना, पहले तो भगवान है ही नहीं, शून्य मानते थे। अभी क्या समझ में आया कि शंकराचार्य के प्रचार से पता चला कि नहीं, शास्त्र में भगवान है करके बताया गया, नहीं ऐसा नहीं है, मगर कैसे है, निराकार है। जिनको निर्विशेषवादी, यहाँ पर जो शब्द आया ना प्रभुपाद जी प्रणाम, निर्विशेष शून्यवादी, तो निर्विशेष यानी भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान है मगर उनका कोई आकार वाकार नहीं है, बस ऐसा है। ठीक है ना, इसको निर्विशेषवादी कहते हैं या निराकारवादी कहते हैं। ठीक है ना, तो शून्यवादी यानी भगवान ऐसा कुछ है नहीं, शून्य है बस। निराकारवादी यानी भगवान है मगर निराकार है, हम देख नहीं पाएंगे, उनका कोई आकार ही नहीं तो कैसे देखेंगे हम। भगवान बोले ये भी खतरा है। ये शंकर जी जाके बोले तो है मैं हूं करके, मगर बोल रहे मेरा कोई आकार ही नहीं है। भाई तेरा आकार है, तेरे बाप का आकार है, उसकी बाप का आकार है, मेरा, मैं परम बाप हूँ, परम पिता हूँ, मेरा आकार नहीं बोल के आगे। तो भगवान ने वापस प्लान किए, क्या किए, ये मायावादी फिलोसॉफी को काटना है। शंकर जी बोले कि आप काटना चाहोगे तो काटो, मैंने तो मायावादी फिलोसॉफी बोल के आ गया। तो महादेव भगवान ने क्या किए, उनकी 4 प्रामाणिक भक्तों को भेजे, 4 प्रामाणिक भक्तों को, ये मायावादी फिलोसॉफी को खंडन करने के लिए। यानी शास्त्र के अनुसार भगवान है, निराकार है, ये बताया गया था सबको। ये 4 भक्त आके क्या स्थापना किए, भगवान का आकार है, निराकार नहीं है भगवान, भगवान का एक सुंदर आकार है। तो स्थापना कौन किए, 4 आचार्य, 4 संप्रदाय में 4 आचार्य हुए, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य और निम्बार्क आचार्य और विष्णु स्वामी, ये 4 आचार्य आए। ये चारों ने क्या स्थापना किए, ये 4 ने स्थापना किए भगवान है और उनका आकार भी है। और इसी 4 संप्रदाय में एक संप्रदाय जो मध्वाचार्य जी आए, उस संप्रदाय में श्रील प्रभुपाद जी आए, और श्रील प्रभुपाद जी भारत में लगभग मायावादी फिलोसॉफी खंडन लगभग हुआ था, मगर पाश्चात्य देश में खूब मायावादी शून्यवादी भरा हुआ था। तो भगवान ने पाश्चात्य देश के लिए, भारत के लिए तो 4 आचार्यों को भेजे थे। बोले कि अभी भारत में तो ठीक है, लोग धीरे थोड़ा बहुत समझ में आ गया, पाश्चात्य देश में इतने लोग हैं, भारत तो छोटा भूखंड है, बाकी बाहर तो इतने लोग हैं जो मुझे अभी भी शून्य मान रहे हैं या निर्विशेष मान रहे हैं, उन लोग का कैसे कल्याण होगा। तो प्रभुपाद जी को भेजे भगवान ने, शक्त्यावेश, भगवान महाप्रभु का शक्त्यावेश। महाप्रभु जब आए तब वो भी प्रचार किए, क्या प्रचार किए, कृष्ण नाम ने लेकर आप कृष्ण को प्राप्त कर सकते प्रेम को। मगर महाप्रभु पाश्चात्य देश कोई नहीं जा पाया, ना 4 आचार्य गए थे, या महाप्रभु आने के बाद महाप्रभु गए, या महाप्रभु की जो आगे आने वाले जो हमारे षड्गोस्वामी वृंद कोई गए ना, कोई नहीं गए। तो भगवान ने प्लान कर ऐसे एक भक्त को भेजे, स्पेशल भक्त को, जिनको सेनापति भक्त कहते हैं। इसमें चैतन्य भागवत में एकदम स्पष्ट वर्णन है, सेना मोरो सेनापति भक्त। भगवान ने अपने सेनापति को भेजे। राजा किनको भेजते हैं, सेनापति को भेजते हैं ना, तो भगवान ने उनके सेनापति को भेजे। यानी श्रील प्रभुपाद जी कोई साधारण नहीं थे, भगवान का सेनापति है वो, सेनापति भक्त को भेजे। किसके लिए, स्पेशली। लोग कोई कहते हैं आप इस्कॉन संस्था तो विदेश में स्थापना हुई है, बाबा भगवान का प्लान ही था पाश्चात्य देश तारने, पाश्चात्य लोगों को तारण करने के लिए भगवान का ही प्लान था, इसके लिए तो प्रभुपाद जी को भेजे थे। तो इसके लिए प्रभुपाद जी ने वहां पर प्रचार शुरुआत किए। और दूसरी बात है, भारत में कोई सुनते ही नहीं थे प्रभुपाद जी को,
तो इसके लिए प्रभुपाद जी ने विदेश में जाके पहले भक्त बनाए, तो उनको देखकर लोग समझने लगे। तो यहाँ पर जो आया निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य यानी इंडिया के बाहर, जो भारत के बाहर जो लोग हैं वो जो मायावादी शून्यवादी भरे हुए हैं जी। भारत में तो आपको भक्त मिलेंगे, कृष्ण को मानने वाले मिलेंगे, राधा रानी को मानने वाले मिलेंगे, राम को मान, विदेश में नहीं है। विदेश में लोग बिल्कुल शून्यवादी मायावादी निर्विशेषवादी, निराकारवादी, ऐसे ही लोग है सब, भगवान की मानते नहीं, महानास्तिक लोग है वहां। वैसे जगह में प्रभुपाद जी जाके स्पेशल क्वालिटी प्रभुपाद जी का क्या है, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी, ये उनका स्पेशल क्वालिटी है। लास्ट लाइन जो आज तक ना भूतो ना भविष्यति, पहले ना ऐसा कोई आचार्य आए थे ना आगे कोई आचार्य आएंगे जो पाश्चात्य देश में जाके इस प्रकार प्रचार किया। इसके लिए आज भी हमारे भारत में जितने भी संप्रदाय है, चारों प्रामाणिक संप्रदाय के, उनकी जो अभी वर्तमान आचार्य हैं वो लोग प्रभुपाद जी को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। क्यों? बोले किसी लोग प्रभुपाद जैसे भक्त हुए जो पाश्चात्य में जाके पाश्चात्य लोगों को, मायावादी शून्यवादियों को खंडन करके उनको कृष्ण भक्ति दिया, और ये सिर्फ प्रभुपाद जी अकेले किया, और कोई नहीं किया। पहले कुछ गए थे यहाँ से संत गए, कोई संत जाके विवाह कर लिया, कोई जाके धन कमा के धन लेके आया, कोई क्या किया, मगर प्रभुपाद जी प्योर हार्टेड भक्त गए थे, सिर्फ लोगों को कृष्ण को देने के लिए गए। इसके लिए किसी ने पूछा लंदन में, स्वामी जी, इंग्लैंड में, स्वामी जी आपके देश तो पराधीन था, हम ही लोगों ने, हमारे अधीन में ही था पहले, कई सालों तक हमने शासन किया, आप क्या इधर आए हो, क्या लेने के लिए आए हो, सब हम तो लूट लिया आपका देश। प्रभुपाद जी बोले आप लोग ने बहुत लूट लिया, एक चीज छोड़ के आ गया, वो देने के लिए आया मैं आप इतना दिन के बाद। बोले क्या? बोले देखिए हमारा संस्कृति को आप लोगों ने वही छोड़ के आ गए, संस्कृति तो लिया ही नहीं आप लोगों ने, हमारा कोहिनूर डायमंड ले लिया, हमारा इतने खजाने ले गए, इतना सोने ले गए, सब ले गया, मगर हमारा संस्कृति को आप नहीं ले पाया। वो संस्कृति को मैं देने के लिए आया हूँ यहाँ पर स्वयं। तो श्रील प्रभुपाद जी ये कृष्ण भक्ति को देने के लिए गए थे पाश्चात्य देश, और वहां पर शून्यवादी मायावादी को खंडन किए, है कि नहीं? तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी का यहाँ पर प्रणाम मंत्र है। तो अभी समय हो चुका है, इसके लिए हम यहीं पर विराम देंगे। हरे कृष्णा।